हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स टू टेक्निक। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 2.2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं ना, इनके पार्ट्स में जो 8 पार्ट हैं, इसमें जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और इनके सामने मतलब जो इंडिकेट कर रखा है बिल्कुल सामने में क्वेश्चन दे रखा ना, कोमा के बाद एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू उसकी जीरोस हैं या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। और अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ये बस इतना लिखना हमें। तो देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, 3x+1, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है -1/3। और हाँ, ये जो दे रखी है ना, ये ऐसे करके ये कॉमा लगा हुआ है, इसके इधर वाली जो सेपरेट वैल्यू x इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है, ये हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो देखिए क्या है, 3x में क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे बस सिंपल पुट कर दीजिए 3x इंटू 1/3 +1। ओके, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में ऐसे ही होता है ना, तो मल्टीप्लाई में है तो ये 1/, मतलब ये डिवाइड में, तो इससे ये कट जाएगा। तो अब बच क्या गया, -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये 0 आ गया, मतलब 0 आ गया। तो ये प्रूव यस, ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, 0 ऐसे। तो बस हमें इतना लिख देना, यस 1/3 इज 0 of this polynomial। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, 5x - 5 x = 4/5। पाई की तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें पहले अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो 5x की जगह पे वही सिंपल 4/5 -5। अब इतना पुट करने के बाद ध्यान से देखिए, 5 से 5 तो कट ही जाएगा। अब बच क्या गया, 4 - पाई। तो देखिए ध्यान से, वैसे तो खैर मैं माइनस नहीं करना, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप माइनस भी करोगे तो इसको 3.14 से अगर माइनस करते हो तो इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आने वाली, आपको तो पता ही होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे नो। बस मैंने यहाँ पे जो ऊपर हमने पूरी स्टेटमेंट लिखी थी ना, वो मैं सिर्फ बताने के लिए लिख रहा था कि ऐसे आपको लिखना है। अब मैं नो यस करके चला जाऊँ कर दूंगा, आप बस समझ जाइएगा, बाकी का स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है। देखिए पार्ट थर्ड में दो दे रखे हैं वैल्यूज एक्स की, x = 1 एंड x = -1, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे दो वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से देखिएगा, दो वैल्यूज पुट करनी है। तो हमें वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी वैल्यूज कहाँ पे पुट करी है। तो पता है ना, बताने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे कर दीजिए। अभी हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, सेम 1 लिख के और फिर वैसे इक्वेशन चालू कर दीजिए, 1 का स्क्वायर -1। ओके, अब इतना लिख दिया, तो अब ज़रूरी नहीं है लिखना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1 प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी अभी, क्योंकि इसका भी अनदर पार्ट भी एक बचा हुआ है, तो पहले उस पार्ट को भी कर लीजिए। -1 = अब ये देखिए -1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये -1। अब स्क्वायर में तो माइनस, आपने माइनस की इंटू माइनस से करे तो प्लस हो जाता है ना, तो सेम वही है। अब स्क्वायर में क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 की इंटू -1 से हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 1 सा 1, तो ये 1 हो गया, और माइनस ये 1 ही रह गया, है ना। तो बस अब सिंपल कर दीजिए, ये क्या बोलते हैं, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट, 0। अब लिख दीजिए यस बोथ आर जीरोज। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। अब देखिए पार्ट फोर्थ, देखिए पार्ट फोर्थ में दे रखा है x + 1 ब्रैकेट x - 2
और इसकी वैल्यूज़ क्या दे रखी है कि x इक्वल टू -1 एंड ब्रैकेट 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने पहले बताया था कि वैल्यूज़ रखनी है बस x की जगह, बट यहाँ पे बस x की जगह वैल्यू नहीं रखनी। अब यहाँ पे दो नंबर हैं अंदर, तो इसकी इंटू इससे होगी, फिर इसकी इंटू इससे होगी पूरी नंबर से। तो देखिए मैं लिखता हूँ, पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू -1 है ना, तो बता देंगे कि हम यहाँ पे वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे -1 एंड +1। ओके, अब यहाँ पे फिर -1 एंड देन -2। ओके, अब इसको अंदर ही प्लस माइनस मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल जैसे मेथड और इंटू करते हैं ना, आपने करा होगा सिंपल, तो इसकी इंटू क्या कर दीजिए, -1 की इंटू कर दीजिए पूरी ब्रैकेट से, तो ऐसे हो जाएगा -1 एंड -2, फिर +1 की इंटू होल ब्रैकेट से कर दीजिए इसी की, -1 एंड देन -2। ओके, अब देखिए ये -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2। ओके, प्लस माइनस माइनस एंड 1 1 जा 1 एंड प्लस माइनस माइनस एंड 2 1 जा 2। देखिए 2 माइनस का है यहाँ पे 2 प्लस का है, कैंसिल आउट, और यहाँ पे 1 माइनस का है और 1 प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट, तो ये 0 है 0। अब देखिए इसका अनदर वैल्यू रख के देखते हैं हम, p की वैल्यू 2। ठीक है, 2 + 1 एंड फिर 2 - 2। इक्वेशन दिख रही है ना ऊपर, 1 थी इक्वेशन, एक बार देख लीजिएगा फिर भी। अब देखिए 2 की इंटू कर देंगे हम, 2 - 2 से, और साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसकी इंटू करी है ना और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस ही लेना पड़ेगा। 1 ले लेते हैं, वैसे हम 1 की इंटू ना भी करा तो वही आंसर आना है अब तो ये देखिए 2 - 2। अब ये देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब सॉरी 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे अब कोई साइन नहीं है तो चेंज तो होगा नहीं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे 1 1 जा 1, प्लस का साइन है प्लस ही रह जाएगा, मतलब सॉरी 2 1 जा 2, एंड फिर माइनस का माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 1 जा 2, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, एंड ये 4 माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल। ओके, तो आंसर क्या आ गया 0। देन क्या लिखेंगे, यस बोथ आर जीरोज। बस इतना लिखना है। आप देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, x² और वैल्यू क्या दे रखी है x की 0। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इसकी कैलकुलेशन मुझे करके दिखानी पड़ेगी, बट फिर भी अगर डाउट रह ना जाए इसलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो देखिए 0 का स्क्वायर होगा क्या, 0 को इंटू 0 से करूँगा तो 0 ही आएगा ना, तो है यस, बस इतना यस लिख के छोड़ दो, और क्या। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक ही वैल्यू दे रखी है, बस एक है ना। जब एक ही वैल्यू दे रखी है तो हमें ज़रूरी नहीं है बताना कि हम क्या पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू तो हम बस डायरेक्ट कर देते हैं L ब्रैकेट, जहाँ पे ये बताना भूल गया, पर जहाँ पे ये x है मतलब ये इंटू में इसके साथ, तो इंटू ही करनी है, m/n n + m, ऐसे है। अब देखिए L से L कैंसिल आउट हो गया है ना। अब देखिए -m एंड +m कैंसिल आउट इक्वल टू 0, हैंस ये भी यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 वैल्यूज दे रखी है ना। तो देखिए पहला क्या पुट करेंगे हम, p की वैल्यू -1/√3, तो हम पहले करते हैं 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। ओके, अब ध्यान से देखो से,
3 तो का 3 का 3 ही रह जाएगा। और ये भी पता है कि आपको स्क्वायर होता है तो माइनस का साइन हट जाता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। पर अगर रूट की इंटू रूट से करते हैं सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू हो रूट की इंटू रूट से हो, रूट 3 की इंटू रूट 3 से करेंगे, स्क्वायर में ऐसे ही होता है ना, सेम वैल्यू से इंटू करते हैं, और रूट 3 की इंटू रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, पता ही होगा आपको, रूट हट जाता है फिर, तो 3 आ गया। एंड ये -1 तो पहले से गिवन ही है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा 1 -1। फिर वही बात, पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, 2/√3 दे रखा है। अब देखिए इसमें सिंपल वही करना है, 3 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 का 3 ही रह जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर तो मैंने आपको बताया कि 3 ही आ जाएगा, एंड -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 4 -1। अब 4 में से 1 गया तो क्या 3 आएगा, तो 3 आ गया। तो देखिए इसमें एक तो 0 है बट एक नहीं है, तो लिख दो बस -1/√3 इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल बट 2/√3 इज नॉट अ ज़ीरो, सॉरी बाय लिख दिया, बट 2/√3 इज नॉट अ ज़ीरो। बस अब देखिए 8 पार्ट में क्या दे रखा है, 8 पार्ट में दे रखा है 2x + 1 एंड x की वैल्यू 1/2 है ना। देखिए इसमें दे रखा है 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2 है ना, तो सेम बस वही पुट कर देना है वैल्यू, 2 × 1/2 + 1 है ना। अब सेम वही प्रोसेस, 2 से 2 गया, एंड 1 + 1 क्या हो गया 1 + 1 हो गया, 2 आंसर आ गया। तो ये नहीं है तो नो लिख दीजिए बस, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब ये पोलिनोमियल्स दे रखे ना, एक तरह से केस दे रखे, मतलब आपको एक ऐसा मेथड दे रखा है जिसको आपको सोल्व करके इसका ज़ीरोस फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करना है। तो अब ये जो px लिखा है ना, इसको छोड़ दीजिए, समझिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 = x + 5 हो गया। अब आपको पता है इसके हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं, तो कुछ ऐसा ही नंबर इसके पास रखना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाए। तो अगर +5 है तो उसमें मैं -5 रखूँगा तो इसका 0 हो जाएगा, यही होता है ना। तो बस सिंपल है, इसको जैसे हम ज़ीरोस फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब इधर भेज देते हैं इक्वल टू किधर, तो आ जाती है ना। बस हमें वैसे वैल्यूज फाइंड करनी है, ज़ीरोस अपने आप आ जाएंगे उसके। तो अब देखिए मैं 5 को उधर भेज दूँ तो -5 हो जाएगा, -5 = x आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही सेम प्रोसेस, x = -5 दे रखा है, -5 को उधर ले जाएं तो 5 = x आ जाएगा। सेम यही करना है, बाकी और बताता हूँ, रुकिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 2x + 5 है ना, 5 को उधर भेज दीजिएगा तो 5 रह जाएगा, है ना, -5 क्योंकि प्लस है तो -5, और ये 2x हो गया, 2x का 2x रह गया। अब -5 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाता है, तो 2 हो जाएगा x, सिंपल। अब इसमें देखिए px में क्या दे रखा है, 3x - 2, 3x - 2 दे रखा, तो 2 को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा 3x, 2/3 हो जाएगा x, ओके। इसका तो बहुत आसान है, 3x, अगर हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करना है तो हमें इधर भेज देना है, तो ये आ जाएगा क्या 1/3 = x, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या जो होगा वो डिवाइड में आ जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वही प्रोसेस, ax दे रखा
है ना। तो 1/a कर दूंगा मैं तो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1/a कर दूंगा तो इसे कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, cx+d। तो देखिए यहाँ पे एक सामने और भी लिखा है c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू 4, 5, 6, 100 जितना भी हो, हमें उससे क्या ही फ़र्क पड़ना है। अगर हम c को इधर भेज दें, मतलब इस c का साइन चेंज करके, मतलब कुछ भी कर लें हम ऐसा, जो वैल्यू हम वहाँ पे रख दें। अगर हम वहाँ पे 100 होता सपोज़, तो अब 100 पॉजिटिव में होता और मैं नीचे डिवाइड में कर देता इक्वल टू के साइड भेज के, तो क्या वो नहीं माना जाता, मतलब वो उसका 0 होता ना। तो हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं, सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखिए क्या करना है, cx+d दे रखा है, तो d क्या है, पॉजिटिव का। आप इसे न्यूमेरिकल टर्म लेके चलिए, वेरिएबल को छोड़ दीजिए अगर डाउट रहता हो तो -d हो गया इक्वल टू क्या हो गया, cx, है ना। x की हमें तो जीरो से निकालनी है ना, मतलब x की जगह पे ऐसी वैल्यू लानी है कि वो पूरे टर्म को 0 कर दे, है ना। तो अब देखिए c की वैल्यू उसने नॉट 0 दे रखा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए c को मैं इधर भेज दूँ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो c इक्वल टू डिवाइड में आ गया, ये आ गया आंसर। अब आपको अगर इस बात में भी डाउट है कि ऐसी वैल्यू आ गई तो क्या ये पक्का 0 होगा, तो मैं देखो प्रूव कर देता हूँ। अब कैसे प्रूव करूँगा, देखिए। अब x की वैल्यू क्या आ गई, हमने निकाली ना उसी इक्वेशन से, -d/c। अब मैं इसी को पुट कर देता हूँ वापस उसी इक्वेशन में। क्या दे रखा है इक्वेशन, cx+d, है ना। तो अब देखिए c की जगह पे -d/c करना है मुझे, +d। अब समझिए ये दोनों एक नंबर है, मतलब वैसे तो वेरिएबल्स हैं, पर ऐसे समझिए ये भी एक है और ये भी एक है। तो इसे काट देंगे, क्योंकि अगर ये c है ये भी c है, तो मतलब c का जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, है ना। अब बचा क्या, देखिए ध्यान से, -d है, -d यहाँ लिख देंगे, देन +d, और माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल आउट, तो इक्वल टू 0। ठीक है। तो वेरिएबल्स से बिल्कुल नहीं डरना, जैसे आप नंबरिक टर्म में करते हैं सेम वैसे ही करना है। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।